यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। हनीमून मनाने गोवा आए एक नए शादीशुदा जोड़े ऋषि और भूमि को आज गोवा में तीसरा दिन हो रहा था। तभी भूमि के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। ऋषि ने जैसे ही वो मोबाइल लिया, भूमि बड़ी फुर्ती से आई। तुम यहाँ इंतजार कर रहे हो? नीचे जाकर रिसेप्शन पर मालूम करो कि यहाँ गाड़ियाँ अवेलेबल हैं हमें बीच पर ले जाने के लिए। और ऋषि बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। ऋषि के जाते ही भूमि अपने मोबाइल को देख राहत की सांस लेने लगी। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया और भूमि ने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बोली, ये ना मुझे किसी दिन मरवा कर ही मानेगा। अभी ऋषि जस्ट दरवाजे से ही निकला होगा। ऋषि जो नीचे रिसेप्शन पर गाड़ियों के बारे में और आसपास में अच्छी जगहों के बारे में बातचीत कर रहा था, तभी एक होटल का स्टाफ भागता हुआ आया और ऋषि से बोला कि उसके रूम से किसी का खून बह रहा है। कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजे के बाहर खून की धारा बह रही है। ये सुनकर ऋषि के हाथ पांव ठंडे हो गए। ऋषि बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे की तरफ भागा और उसके साथ ही रिसेप्शन का वो स्टाफ भी भागा। कमरे के दरवाजे पर आकर उसने देखा कि कमरे के दरवाजे के बाहर बहुत सारा खून बिखरा हुआ है और कमरे का दरवाजा खुला था। ऋषि को याद आया कि वो कमरे का दरवाजा बंद करके गया था, तो दरवाजा खुला कैसे और ये खून किसका है? घबराए हुए ऋषि ने कमरे में पैर रखा और उसने देखा कि दरवाजे के पास ही भूमि की लाश पड़ी हुई थी और वहीं बियर की बोतलों के कई टुकड़े टूटे हुए पड़े थे, जिससे लगा था कि इसी का इस्तेमाल करके भूमि पर वार किया गया है। ऋषि अपने होशो हवास खो बैठा था। रिसेप्शन ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पुलिस के आने तक होटल के सारे स्टाफ और गेस्ट भी वहां पर आ चुके थे। पुलिस ने आते ही सबको किनारे किया और पूछताछ करने लगी। लाश की हालत देखकर इंस्पेक्टर बोला कि मरने से पहले भूमि ने अपने बचाव में हाथ पैर चलाए थे, क्योंकि उसकी हथेलियों पर भी कट के निशान हैं। तभी इंस्पेक्टर की नजर दरवाजे पर गई और उसने देखा दरवाजे का लॉक बिल्कुल सही सलामत था, जिसका साफ मतलब था कि कोई खोल कर अंदर आया है। इंस्पेक्टर को लगा कि इसमें जरूर होटल का कोई स्टाफ मिला हुआ हो सकता है, इसीलिए इंस्पेक्टर ने सबसे एक एक कर पूछताछ की और फिर ऋषि से पूछा कि क्या उसका किसी से लड़ाई झगड़ा है। और ऋषि बोला, यहाँ घर से इतनी दूर गोवा में उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, और अगर किसी से दुश्मनी होती तो कोई उसे मारेगा या उसकी नई नवेली पत्नी को। तभी होटल के एक स्टाफ ने बताया कि ऋषि परसों किसी से झगड़ा कर रहा था और पुलिस के पूछे जाने पर ऋषि ने कहा कि वो एक बाइक रेंटल कंपनी का आदमी था और उससे पैसे के लिए उसकी बहस हो रही थी और कोई बात नहीं थी। ये बताते हुए ऋषि के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर को शक हुआ और इंस्पेक्टर ने ऋषि से उस रेंटल सर्विस का नाम पता पूछा और अपने हवलदार के साथ वहां चला गया। रेंटल सर्विस में उन्हें एक लड़का मिला जिसने अपना नाम शुभम बताया और पूछे जाने पर उसने कहा कि ऋषि को लगा था कि शुभम ने उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी की है, जबकि हकीकत ये थी कि उसकी पत्नी भूमि बाइक से गिरने वाली थी और शुभम ने उसे बचाया था और इसी बात पर झगड़ा हुआ था और कोई वजह नहीं थी। ऋषि की बताई बातें और शुभम की बातें दोनों ही बिल्कुल अलग थी। इंस्पेक्टर ने शुभम को हिदायत दी कि वो कहीं भागे ना और वहां से चला गया। इंस्पेक्टर ने जब ऋषि से इस बारे में बात की तो ऋषि ने घबराते हुए कहा, हाँ वो बात भी थी, लेकिन पैसे की भी बात थी। तभी हवलदार ने इंस्पेक्टर के कान में आकर कुछ कहा और इंस्पेक्टर ने ऋषि से कहा कि वो अभी आता है और हवलदार के साथ बाहर चला गया। हवलदार इंस्पेक्टर को लेकर अपने स्टाफ के पास गया जिसने उस रेंटल वाले से बात करी थी। उसी स्टाफ ने बताया कि मुझे नहीं पता वो सर झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो लड़का पहले ही एक दो बार होटल में आ जा चुका है, बल्कि कई बार भूमि मैडम जी उस लड़के के साथ स्कूटी और बाइक पर घूमने निकल गई थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो क्या वो सीसीटीवी कैमरे में दिखेगा? हम पूरे होटल के सीसीटीवी कैमरों को एक बार फिर से देखेंगे, तुम हमें बताना कि क्या ये वही था। उस स्टाफ ने हाँ में अपना सर हिला दिया। इंस्पेक्टर तुरंत मैनेजर के कैबिन में गया और उससे सीसीटीवी कैमरा दिखाने की बात की। मैनेजर ने कोऑपरेट करते हुए पूरे होटल के सीसीटीवी कैमरा को एक बार फिर दिखाया और रेंटल वाले शुभम को देखते ही उसने कहा कि सर यही है। ये तो पक्का हो गया था कि भूमि उस लड़के के साथ घूमा करती थी और ऋषि का उससे झगड़ा भी चल रहा था। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जहां भूमि का रूम था उस तरफ सीसीटीवी कैमरे में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी,
जिस वजह से किसी का चेहरा कैप्चर नहीं हुआ था और कातिल ने इस बात का भी फायदा उठाया था। इसीलिए इंस्पेक्टर पक्के तौर पर उस लड़के शुभम पर शक नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इंस्पेक्टर को कुछ कुछ माजरा समझ आने लगा था। इंस्पेक्टर ने बिना देरी किए उस रेंटल कंपनी में पूछताछ करने का फैसला किया और उस रेंटल कंपनी में जाकर पता चला कि शुभम नाम का वो लड़का कुछ देर पहले ही यहाँ से जा चुका है। वो अभी एक हफ्ता पहले ही यहाँ आया था और एकदम से चला गया। इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या शुभम के बारे में कुछ बताया जा सकता है, तो रेंटल कंपनी के मालिक ने बताया कि यहीं पास वाले चर्च के पास उसका कोई दोस्त रहता है, जहां उसका आना जाना लगा रहता है और आज सुबह ही वो शाम 4 बजे आने की बात कर रहा था। इंस्पेक्टर ने घड़ी देखी तो शाम के 4 बजने वाले थे, मतलब शुभम वहीं गया होगा। ये सोचकर इंस्पेक्टर तुरंत चर्च की तरफ निकल गया और जैसा कि इंस्पेक्टर ने सोचा था, शुभम वहीं पर किसी से मिल रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। इंस्पेक्टर को देखते ही शुभम ने बैग छोड़ दिया और वहां से भागने लगा, लेकिन जल्द ही इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया और फिर उससे पूछा कि आखिर उसने भूमि को क्यों मारा, और शुभम गिड़गिड़ाते हुए बोला कि उसने भूमि को नहीं मारा। और इंस्पेक्टर ने जब पूछा कि वो भागा क्यों, तो शुभम ने बताया कि कहीं इंस्पेक्टर उसे पकड़ न ले, इसीलिए वो भागा था, लेकिन उसने नहीं मारा भूमि को। बाद में शुभम ने बताया कि शुभम और भूमि दोनों एक ही शहर से थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन भूमि की शादी जबरदस्ती ऋषि से करा दी गई थी और उन लोगों ने फैसला किया था कि गोवा से ही वो दोनों भाग जाएंगे और आज वो दोनों भागने ही वाले थे। इसीलिए शुभम होटल के पीछे भूमि का इंतजार कर रहा था, लेकिन भूमि नहीं आई और कुछ देर बाद शोर शराबे से शुभम को पता चला कि भूमि की हत्या हो गई है। शुभम डर गया था कि कहीं वो ना फंस जाए, इसीलिए जैसे ही मौका मिला वो यहाँ से निकल गया था। इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए पूछा कि उसे क्या लगता है, अगर उसने भूमि को नहीं मारा तो भूमि को किसने मारा होगा। और शुभम ने एकदम से ऋषि का नाम लिया। शुभम ने बताया कि ऋषि को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था और वो भूमि के साथ मारपीट किया करता था। इंस्पेक्टर को यहाँ से एक लीड मिल गई थी। भूमि के साथ साथ ऋषि और शुभम दोनों के ही मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड निकलने के लिए जा चुके थे। जल्द ही उन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकल कर आए तो ऋषि और शुभम के कॉल रिकॉर्ड से तो कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन भूमि के कॉल रिकॉर्ड्स में से एक हैरान करने वाली बात थी। उसने एक दिन में 50 से 60 बार अपने घर फोन किया था। कोई भी लड़की जो अपने हनीमून पर आई है, वो भी ऐसी शादी में जो कि उसकी मर्जी के खिलाफ हो, तब वो 50 से 60 बार क्यों अपने घर फोन करेगी। भूमि के घर पर कॉल करने से पता चला कि शुभम जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। ऋषि को भूमि के इस अफेयर के बारे में पता चल चुका था और ये भी पता चल चुका था कि शुभम गोवा में है और इसीलिए ऋषि भूमि के साथ मारपीट किया करता था और इसीलिए परेशान होकर भूमि बार बार फोन करा करती थी। ऋषि ने तो भूमि के माता पिता को भी फोन कर बहुत बुरा भला सुनाया था। अब जब भूमि के घर से भी पक्का हो चुका था तो ऋषि से बात करना बेहद जरूरी था। पुलिस वालों ने जब ऋषि को रिमांड में लिया तो उससे सख्ती से पूछताछ की और ऋषि ने अपना गुनाह कबूल किया। ऋषि ने बताया कि उसने भूमि को कई बार समझाया था, लेकिन भूमि नहीं मानी और उस दिन भी भूमि के मोबाइल पर ऋषि का मैसेज आया था। तब उसे पता चला कि ये लोग भागने वाले हैं और बस ऋषि का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया। ऋषि कमरे से बाहर निकला और किसी दूसरे रूम के दरवाजे पर ही खाने पीने की झूठी प्लेट के साथ बियर की बोतलें नजर आईं और ऋषि ने अपने हाथों में रुमाल पकड़ा और उसकी मदद से वो बियर की बोतल उठाई ताकि उसके फिंगरप्रिंट न पकड़े जाएं, और कमरे में आया और भूमि का मर्डर करने के बाद वापस रिसेप्शन पर जाकर आराम से बातचीत करने लगा। ऋषि का कहना था कि अगर भूमि भाग जाती तो उसके खानदान की बहुत बदनामी होती, इसीलिए इससे अच्छा था कि उसका कत्ल कर दिया जाए और उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी न्यूज़ स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें।